नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। जीके यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्क्राइब रूप में यानी कि समझाते हुए विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? ए धर्म परिवर्तन, बी युवा गृहों का पतन, सी बाल विवाह और कन्या मूल्य, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। भारतीय जनजाति यानी इंडियन ट्राइबल लोगों का जो सोशल समस्याएं हैं वो अनेक समस्याएं हैं। उसमें धर्म परिवर्तन भी है। अनेक जनजाति जो है वो ईसाई धर्म बन गए हैं, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए हैं। युवा गृहों का पतन हो रहा है। युवा रोजगार की तलाश में गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। साथ में और शिक्षा अधिक होने के कारण बाल विवाह और कन्या की बिक्री की भी समस्याएं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? ए रूस से, बी जापान से, सी अमेरिका से, डी फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर है ए रूस से। रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से एक है, जिसको भारत ने रूस से खरीदा है। प्रश्न संख्या 3 है, एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? ए प्रिय जी, बी महोदय जी, सी श्री, डी श्रीमान जी। इसका सही उत्तर है ए प्रिय जी। जो अनऑफिशियल पत्र होता है, अनऑफिशियल पत्र का संबोधन हमेशा प्रिय जी के नाम से किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? ए शिव की, बी राम की, सी हनुमान की, डी कृष्ण की। तो इसका सही उत्तर है ए भगवान शिव की। एलिफेंटा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा निर्मित है और इस गुफा में भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित है। प्रश्न संख्या 5 है, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए लुई स्मिथ, बी हैरोल्ड मैकमिलन, सी एडवर्ड बर्थ, डी हार्मसफील्ड। तो इसका सही उत्तर है बी हैरोल्ड मैकमिलन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद हैरोल्ड मैकमिलन प्रथम ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए जो भारत की यात्रा पर आए। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो था वो यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। उसका उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो ए जुलाई 1949 में, बी फरवरी 1950 में, सी अप्रैल 1950 में, डी जनवरी 1950 में। तो सही उत्तर है इसका जनवरी 1950 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। प्रश्न संख्या 7 है, झंडा गीत किसने लिखा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल गुप्त। तो इसका सही उत्तर है डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। भारत के कुछ लोकप्रिय गीतों में से, वो भी राष्ट्रीय लोकप्रिय गीतों में से, श्यामलाल गुप्त पार्षद का झंडा गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेलेजली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड डलहौजी। इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय नागरिक सेवा का शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी के पास में है और प्रांतीय सिविल सेवा यानी प्रांतीय नागरिक सेवा या राज्य सिविल सेवा को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास में। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? ए हैदराबाद में, बी इंदौर में, सी अहमदाबाद में, डी कानपुर में। तो इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद में। भारत का पहला साइंस सिटी गार्डन गुजरात के शहर अहमदाबाद में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? ए हिंदू धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी ईसाई धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका सही उत्तर है सी ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन।
विश्व में धर्म के अगर मामले में देखें तो 1 नंबर में ईसाई यानी क्रिश्चियन है, 2 नंबर में मुस्लिम है। प्रश्न संख्या 11 है, हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए धर्म का पालन करना, बी यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, सी बच्चों को पालन करना, डी आर्थिक संपन्नता। तो इसका सही उत्तर है ए धर्म का पालन। हिंदू धार्मिक मान्यताएं कहता है कि हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म का पालन करना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्म के लिए अपना जीवन को पूरी तरह समर्पित कर देना। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? ए नायर में, बी टोडा में, सी भील में, डी संथाल में। तो इसका सही उत्तर है ए नायर। केरल की ये जनजाति है नायर, जिसमें बहुपति विवाह का प्रचलन है। बहुपति का मतलब एक स्त्री को अनेक पति रखने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तमान समय में 2022 भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? ए अमेरिका से, बी रूस से, सी फ्रांस से, डी ब्रिटेन से। तो इसका सही उत्तर है बी रूस से। भारत और रूस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत दोस्त हैं और रूस सदा से ही भारत का हर तरह से सहायता किया है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, जिस कारण रूस से भारत लगातार अपनी हथियार की खरीद करता रहा है और सब दिन भारत रूस से सबसे बड़ा हथियार का खरीदार रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरू हुई थी? ए 8 मई 1973, बी 7 जुलाई 1979, सी 12 अप्रैल 1981, डी 15 जनवरी 1988। तो इसका सही उत्तर है ए 8 मई 1973 ईस्वी। 8 मई 1973 ईस्वी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने की थी और धीरू भाई अंबानी के बाद उनके पुत्र मुकेश अंबानी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक CEO है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो 15 का सही उत्तर है डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती भारतीय हिंदी साहित्य में प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी चीन, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ए अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। ये 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1940 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? ए रोजर वोट्स, बी चार्ल्स ग्रांट, सी बीने साइमन, डी हंटर। इसका सही उत्तर है बी चार्ल्स ग्रांट। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी घर, डी स्कूल। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी स्कूल। बाकी मस्जिद, मंदिर और घर शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, इनफॉर्मल, और फॉर्मल जो औपचारिक साधन है वो स्कूल है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? ए महाजन, बी सरकारी अधिकारी, सी जमींदार, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स काफ़ी पिछड़ी हुई मानव जातियाँ हैं और काफ़ी अशिक्षित और सीधे साधा है, जिस कारण इनका सभी लोग शोषण करते हैं, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो जमींदार हो। प्रश्न संख्या 21 है, नगरीकरण किस कारण का देन है? ए आर्थिक कारण, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर है ए आर्थिक कारण। आर्थिक विकास जब तेज होता है और आर्थिक विकास में जब औद्योगिक विकास तेज हो जाता है, व्यापारिक विकास तेज हो जाता है, तो नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, परिवार का जैविक कार्य क्या है? ए फैशन, बी जीवन रक्षा,
सी आमोद प्रमोद, डी श्रम विभाजन। तो इसका सही उत्तर है बी जीवन रक्षा। परिवार में ही रह करके व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने को सुरक्षित महसूस करता है और परिवार ही उनके जीवन रक्षा के लिए भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मकान ये सभी को पूर्ण करता है। प्रश्न संख्या 23 है, मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? ए शेख, बी मिरासी, सी सैयद, डी भटियारी। तो इसका सही उत्तर है सी सैयद। मुस्लिम समाज में भी अनेक जातियां हैं और उसमें भी उच्च जाति और निम्न जाति है, जिसमें सैयद को उच्च जाति माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए प्रीबास फ्रांस में, बी पीटर हेट ब्रिटेन में, सी नुडजिबिक नीदरलैंड में, डी कॉटबॉस जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर है सी नुडबिज्ग नीदरलैंड में। जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर नुडबिज्ग में है। और प्रश्न संख्या 25 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है बी हरियाणा। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा से अंतरिक्ष में गई थी और अंतरिक्ष में जाने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हुई। भारतीय मूल के कारण ये भारतीय मूल की थी, अमेरिका में की नागरिक थी। और कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष अभियान में सकुशल लौट आई थी, लेकिन दूसरा बार जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो लौटते समय अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।